Hello students, good morning one and all. In this video lecture we will discuss about the third part of fertilization that will deal with the fusion of sperm and egg and biological importance of fertilizations as well. In first two videos we have covered so far all the basic concepts related with the fertilization, fertilization definition, capacitation, then gametic fusion along with check of the polyspermy and cortical reactions. So in this video lecture we are going to discuss about the initiation of mitosis, meiosis, all the fusion, the fertilization path. What is the fertilization path? What is the fate of sperm nuclei? What is the fate of maternal nuclei? And biological importance of fertilization. तो यहाँ पे आप देखेंगे रिजप्शन ऑफ मियोसिस. इन मोस्ट एनिमल्स मियोसिस इज अरेस्टेड एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द रिज्यूम ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ये हम बात कर रहे हैं एग न्यूक्लियस की. तो एग न्यूक्लियस में मोस्टली जो मियोसिस होता है वो एक अरेस्टेड कंडीशन में रहता है. द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरीज फ्रॉम द स्पीशीज टू स्पीशीज. तो हर एक स्पीशीज में ये अपना एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मियोसिस जो है वो कब कंप्लीट होता है, स्पर्म की फ्यूजन से पहले होगा या बाद में होगा. It has been found that a spermatozoon may enter into the egg at a different stage of the maturation in different animals. Initiation of mitosis. The initiation of mitosis occurs because rate of DNA synthesis increase after fertilization. तो माइटोसिस हमें क्यों करना है? क्योंकि माइटोसिस से पहले क्या होता है, हमेशा एस फेज आती है और ये एस फेज जो है वो फर्टिलाइजेशन को इनिशिएट करती है बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेंट्रियोल बाय स्पर्म टू द एग विच इज नीडेड फॉर द प्रॉपर माइटोसिस. तो यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस भी स्टार्ट हो चुका होता है. इसी के साथ यहाँ पे सेंट्रियोल जो है वो स्पर्म के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. तो स्पर्म सेंट्रियोल के थ्रू जो होता है क्लीवेज डिवीजन शुरू होते हैं. टू समराइज फेट ऑफ द स्पर्म इन एग में हम बात करेंगे दो तरह के न्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस. न्यूक्लियस और प्रोन्यूक्लियस में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो फ्यूजन जो है वो किन के बीच में होने वाला है, मेल स्पर्म, मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस, जिसको हम कहते हैं कैरियो मिक्सिंग. एक होता है एम्फी मिक्सिंग में हम क्रोमोसोम्स की फ्यूजन की बात करेंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं फेट ऑफ स्पर्म न्यूक्लियाई. मेल प्रोन्यूक्लियस क्या होता है, फीमेल प्रोन्यूक्लियस क्या है. तो जाइगोट जो है वो आफ्टर द स्पर्म एंटर्स द एग, मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द स्पर्म ब्रोकन डाउन एंड ओनली द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल जो है वही आगे की तरफ जा पाता है. तो स्पर्म का जो सेंट्रियोल होता है वो बेसिकली इनके प्रोन्यूक्लियर फ्यूजन और क्लीवेज डिविजन्स के लिए ज़रूरी होता है. इसी तरह से स्पर्म सेंट्रियोल की हम बात करते हैं. मैमल्स में जो इन मैमल्स फीमेल प्रोन्यूक्लियस कंप्लीट्स मियोसिस बिफोर द फ्यूजन एंड इंजेक्ट द सेकेंड पोलर बॉडी. मेल फेट ऑफ द स्पर्म न्यूक्लियस, देन फर्टिलाइजेशन पाथ जो है यहाँ पे स्पर्म पेनिट्रेशन पाथ, स्पर्म कॉपुलेशन, एग कॉपुलेशन एंड एग क्लीवेज पाथ, इस तरह के पॉइंट्स में ये डिवाइडेड रहता है. इसको हम डिस्कस करेंगे. फ्यूजन ऑफ द गैमेटिक मटेरियल इन द सी अर्चिन ऑफ मैमल्स. In sea urchin, the sperm nucleus enter the egg perpendicular to the egg surface after the entry of sperm nucleus and its centriole separate from the mitochondrial flagellum. तो जैसे ही एंटर करता है स्पर्म न्यूक्लियस और सेंट्रियोल जो है वो अलग हो जाता है. किससे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लैजेलम. माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली रिप्रेजेंट इट्स मिडिल पार्ट एंड फ्लैजेलम इट्स एंड पार्ट. एंड सेंट्रियोल नेक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड न्यूक्लियस इसके हेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड फ्लैजेलम जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है एग में, क्योंकि एग के अपने खुद के बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. एंड फ्लैजेलम इज ऑफ नो यूज. And sperm nucleus once inside the egg undergoes several changes become male pronucleus. तो sperm का न्यूक्लियस जो है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. इन चेंजेस में जो इम्पॉर्टेंट होता है वो ये कि इनका एक तो एनवेलप जो है वो वेसिकुलर हो जाता है. इनमें जो क्रोमेटिन जो कंडेंस्ड था, क्रोमेटिन में कंडेंसेशन के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिसे हम प्रोटामीन कहते हैं. एंड ये प्रोटामीन प्रोटीन जो है ये इसको बहुत ज़्यादा कंडेंस रखती है. नॉर्मल में जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है उससे बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होता है स्पर्म का न्यूक्लियस का क्रोमेटिन मटेरियल. तो यहाँ पे धीरे धीरे डिकंडेंसेशन प्रोसेस होता है और एक प्रो न्यूक्लियर एनवेलप का प्रोडक्शन होता है. तो हम इसे क्या कहते हैं, मेल प्रो न्यूक्लियस. इस तरह के चेंजेस जो हैं वो मेल न्यूक्लियस को हम, स्पर्म न्यूक्लियस को हम कहते हैं मेल प्रो न्यूक्लियस.
मेल प्रोन्यूक्लियस इनसाइड द एग रोटेट अबाउट 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब स्पर्म एंटर कर रहा है तो न्यूक्लियस आगे की तरफ है, सेंट्रियोल उसके पीछे की तरफ है। जैसे ये 180 डिग्री रोटेट हो जाता है तो सेंट्रियोल जो है वो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के बीच में आता है, क्योंकि सेंट्रियोल से सेंट्रियोल इज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, MTOC कहते हैं हम इसे। यहाँ से जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो ओरिजिनेट होने लगती हैं। The female pronucleus is located in the center of the egg and male pronucleus is in the cortical region egg at the site of sperm entry. Fusion of male pronucleus has to travel a considerable distance through the egg cytoplasm to reach the female pronucleus. तो हम इसे कहते हैं sperm penetration. First जो path होता है वो sperm penetration का होता है, and when it moves towards the sperm, towards the female pronucleus, it is known as copulation path, male copulation path. The sperm ester mediate this movement. तो यहाँ पे जो सारा मूवमेंट होता है इंट्रासेल्युलर जो मूवमेंट होती है that are just because of the microtubules. तो माइक्रोट्यूब्यूल के पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन से ये सारी प्रोसेस चलती है। प्रिपरेशन ऑफ फॉर द क्लीवेज बिफोर फर्टिलाइजेशन, एग विच हैज बीन under metabolic arrest, it is released from this arrest on the entry of the sperm. This initiate the process of development by active protein and DNA synthesis के थ्रू होती है। First cleavage is not random but tend to be specified by the point of sperm entry. तो हर एक लाइक हम सी अर्चिन को देख रहे हैं तो जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होता है वो रैंडम नहीं होता है, स्पर्म की एंट्री पे डिपेंड करता है कि इसमें किस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़ोना पेलुसिडा मैमेलियन एग की हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस स्पर्मेटोजोन प्रेजेंट है। जैसे स्पर्मेटोजोन एंटर करता है स्पर्मेटोजोआ ये 180 डिग्री यहाँ पे मूव करता है। ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, स्पर्म जैसे एंटर हो रहा है तो इसकी टेल जो है वो बाहर की तरफ रह जाती है और स्पर्म जो है वो एग की तरफ मूव करता है, इसे हम कहते हैं कॉपुलेशन पाथ। ठीक है, तो स्पर्म पेनिट्रेशन पाथ है, देन स्पर्म कॉपुलेशन पाथ है एंड क्लीवेज पाथ है, दोनों चीजें अलग हैं। इसी तरह से मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देख सकते हैं, फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूजन आप देख सकते हैं। मेल जो है वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस होते हैं वो कॉर्टिकल रीजन में, जो कि मेल प्रोन्यूक्लियस होते हैं इट्स अबाउट इन द सेंटर। फीमेल प्रोन्यूक्लियस एंड मेल प्रोन्यूक्लियस इनके बीच में डिवीजन स्टार्ट होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है और दो न्यूक्लियाई जो है बन जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्यूजन से पहले डिवीजन स्टार्ट हो चुका है। व्हाट आई हैव सेड कि फ्यूजन जो हुआ प्रोन्यूक्लियस मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस के बीच में, जब फ्यूजन हुआ तो एक्चुअली कंप्लीट फ्यूजन नहीं होता है, इस तरह की कोई इंटरमिक्सिंग नहीं होती है। दोनों जो न्यूक्लियस उनके क्रोमोसोम जो है वो डिकंडेंस्ड होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप स्टिल रिमेन देयर। तो यहाँ पे जो आउटर एनवेलप एक नया डेवलप हो जाता है, जो कि जब इनमें इनके जो दोनों न्यूक्लियस हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है क्रोमोसोम्स का और दो अलग अलग बॉडीज या दो अलग अलग डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। द स्पर्म सेंट्रियोल हैव as a microtubule organizing center for the sperm ester. Microtubule of the sperm ester pushes the male pronucleus towards the center of the egg. तो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, इसको सेंटर में पुश करते हैं। Estral microtubule also make contact with female pronucleus and pull it towards the male pronucleus. तो ये सारा जो पेनिट्रेशन पाथ है या कॉपुलेशन पाथ है, क्लीवेज पाथ है, ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से है। Thus the two pronuclei migrate toward each other and fuse to form the diploid zygote nucleus. And the fusion of male and female pronucleus called amphimixis. तो क्रोमोसोम्स की जहाँ पे हम बात करेंगे मिक्सिंग की, दिस इज नोन एज amphimixis. स्पर्म मेल में हम गैमेट्स की फ्यूजन की बात करते हैं। मैमल्स में द एंट्री ऑफ स्पर्म इज टेंजेंटियल टू द सरफेस, वंस इनसाइड द एग द स्पर्म न्यूक्लियस बिकम मेल प्रोन्यूक्लियस। स्पर्म सेंट्रोसोम प्रोड्यूस एस्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट द फीमेल प्रोन्यूक्लियस। मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लिया माइग्रेट टुवर्ड ईच अदर एंड बिकम अपोज्ड बट डू नॉट फ्यूज, दे रिमेन एडजस्टेंट टू ईच अदर। दोनों जो प्रोन्यूक्लियस हैं, दोनों के जो क्रोमेटिक मटेरियल है वो एक दूसरे के अपोज्ड हैं लेकिन फ्यूज नहीं होते हैं। दे रिमेन एडजस्टेंट टू ईच अदर, देयर न्यूक्लियाई एनवेलप ब्रेक डाउन बट इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग zygote nucleus the chromatin condensed and into the chromosome orient them on a chromosome common mitotic spindle. तो यहाँ पे क्या हो रहा है
कि जाइगोट मतलब ऐसे मिक्सिंग नहीं हो रही है, क्रोमेटिन मटेरियल्स क्रोमोसोम को फॉर्म कर रहे हैं और क्रोमोसोम्स में फिर जो है आपके क्याज्मा फॉर्मेशन होते हैं और क्रोमोसोम्स की मिक्सिंग होकर के उसमें जो एक्सचेंज होता है जीन्स का वो यहाँ पे होता है. Thus, only after completion of first division of the fertilized egg, the paternal maternal chromosome become enclosed by a common nuclear membrane to form the nuclei of two blastomeres. यानी कि बिगनिंग ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बिगनिंग ऑफ क्लीवेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है एकदम से ऐसे मिक्सिंग नहीं होती है, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स जो है एक दूसरे के अपोज रहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद में जहाँ पे कैज्मा वगैरह का फॉर्मेशन होता है और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइवर्सिटी या वेराइटीज क्रिएट होती हैं. और क्लीवेज फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है उससे पहले ही एक कॉमन एनवलप जो है दोनों की तरफ बन जाता है और एक क्लीवेज का प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन से पहले ही शुरू हो जाता है. रीअरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ये आपके आपको समझना चाहिए क्योंकि ये आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर करता है, बट ऑनेस्टली इट इज़ नॉट रिलेटेड विद योर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. रीअरेंजमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एक थोड़ा इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड है कि किस तरह से हो रहा है. इसमें हमने दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हुए हैं, स्टाइलोपोडिया और दूसरा है यहाँ पे फ्रॉग का. तो हम इसको फ्रॉग में देखते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पे ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है. दो पोल होते हैं यहाँ पे, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, ठीक है. और साइटोप्लाज्म आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो एक तो हम इसको क्या कह रहे हैं, कॉर्टिकल और सेंट्रल कह रहे हैं. तो जैसे ही स्पर्म, हम फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है एनिमल स्फेयर में, इसके जस्ट अपोजिट जो साइटोप्लाज्म है वो 30 डिग्री रोटेट होता है टूवर्ड्स द स्पर्म एंट्री पॉइंट. यहाँ पे आप इस डायग्राम से इसको देख सकते हो. यहाँ पे जो स्पर्म एंटर कर रहा है वो इनके एनिमल पोल पे कर रहा है, और एनिमल पोल वो होता है जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेजिटल पोल वो होता है जहाँ पे योग प्रेजेंट होता है. तो एनिमल पोल पे जब स्पर्म एंटर करता है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कॉर्टिकल जो साइटोप्लाज्म है जो येलोइश कलर का है वो किधर की तरफ मूव कर रहा है, 30 डिग्री मूव कर रहा है जहाँ से स्पर्म एंटर हुआ. तो इससे क्या होता है, एक ग्रे क्रीसेंट लाइक एरिया का डेवलपमेंट होता है. और ये ग्रे क्रीसेंट जो है वो बेसिकली फ्यूचर एम्ब्रियो के डॉर्सल साइड को बनाता है. इसके जस्ट अपोजिट साइड जो है वो वेंट्रल साइड बनती है. इस तरह से जो एक्सिस का स्पेसिफिकेशन होता है उसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स की मूवमेंट जो है या साइटोप्लाज्म की मूवमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि एक्सिस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है. ये दिस इज एन एडिशनल कॉन्सेप्ट टू योर नोट्स. आप इसको मेंशन कर सकते हो कि जैसे स्पर्म फ्यूज करता है तो एग में जो है कुछ मूवमेंट होती है, एग के साइटोप्लाज्म में मूवमेंट होती है. फ्रॉग के केस में ग्रे क्रिसेंट की आप बात करेंगे, ग्रे क्रिसेंट डेवलप होता है. और ये ग्रे क्रिसेंट जो है दिस इज द साइड वेयर द क्लीवेज डिवीजन विल बी स्टार्ट. तो ग्रे क्रिसेंट वाला जो रीजन है यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होते हैं, ये आपके डॉर्सल साइड को बनाता है. इसके जस्ट अपोजिट जो है वो वेंट्रल साइड जो है वो डेवलप होती है. इसमें एक जो मोनोस्पर्मिक एंड पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन ये हमने वीडियो 2 में देखा था. इसके अलावा एक फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी होती है. फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी ये होती है जब बहुत सारे स्पर्म जो है वो उसको पेनिट्रेट कर जाते हैं. तो इस तरह के हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, क्योंकि फिजियोलॉजिकली वो स्पर्म कर चुका है स्पर्म एंटर कर चुके हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इसमें होने लगे हैं. लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एम्ब्रियो जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता. किसी न किसी टाइम में सूनर और लेटर ये क्या होता है, डीजनरेट हो जाता है. तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी. नाउ कम्स टू द लास्ट फाइनल पॉइंट ऑफ दिस सीरीज, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम क्यों स्टडी करते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले जो एक आती है इसमें कि ये सेकंड मैचुरेशन डिवीजन या सेकेंडरी oocyte जो है, बहुत सारी स्पीशीज होती हैं जिसमें कि ओवम का जो मियोसिस होता है वो कंप्लीट नहीं होता है. तो फ्यूजन जैसे ही होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये डिवीजन कंप्लीट होता है.
Then the fertilization ensure the usual specific diploid of organisms, fusion of male and फीमेल प्रोन्यूक्लिया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सिग्निफिकेंस है कि डाइवर्सिटी जो स्पीशीज में क्रिएट होती है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में डाइवर्सिटी जो क्रिएट हो रही है वो फर्टिलाइजेशन की वजह से है। एक गैमेट्स जो है आपके हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो ये जो डिप्लॉइड नेचर है ऑर्गेनिजम्स का, ये फर्टिलाइजेशन की वजह से होता है। जेनेटिक वेरिएशंस को ये इंड्यूस करते हैं। It activates the egg to start cleavage. At the time of maturation division, the egg centriole goes into the polar bodies. एग का जो सेंट्रियोल होता है वो कहाँ चला जाता है, पोलर बॉडीज में चला जाता है। इसलिए फर्टिलाइजेशन के वक्त जो स्पर्म का सेंट्रियोल होता है वो क्लीवेज में हेल्प करता है। यानी जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो स्पर्म सेंट्रियोल इज रिस्पॉन्सिबल टू इनिशिएट द क्लीवेज डिविजन्स। एग के साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। द पेनिट्रेशन पाथ ऑफ द स्पर्म फॉर्म्स द डिवीजन ऑफ एक्सिस ऑफ एम्ब्रियो। स्पर्म के पेनिट्रेशन पाथ से हम एक्सिस बता सकते हैं एम्ब्रियो की क्या एक्सिस बनने वाली है। एक्सिस जो है एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल, वेंट्रल और राइट और लेफ्ट, ये 3 एक्सिस इसमें प्रेजेंट होती है। The metabolic activity of get increased due to the fertilization। फर्टिलाइजेशन से पहले जितना भी एग के साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, आरएनए इन्फॉर्मोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारा एग के साइटोप्लाज्म से ही चलता है। एग के जो डीएनए होते हैं वही प्रोटीन बना रहे होते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है तो जाइगोटिक जीन्स भी एक्टिवेट होते हैं। द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ डेडली डिजीज पर्सन में बी नॉर्मल ड्यू टू फर्टिलाइजेशन। तो कुछ जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं वो नई जनरेशन में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पेरेंट्स जो कि डिजीज्ड हैं उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्मल होंगे। सो दिस इज अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको सभी वीडियोज़ क्लियर हुए होंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट फर्टिलाइजेशन का क्लियर हुआ होगा।